हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स को और हम इनमें ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स को लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले आप इस बात पे गौर कीजिए कि मान लीजिए कि किसी वक्त पे कैपेसिटर का चार्ज है Q और Q हमें पता है होता है CV, जहाँ पर V है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q हो गया CV0 साइन ओमेगा टी। और करंट की अगर बात करूं तो करंट होगा dQ/dt। तो dQ/dt अगर करें तो CV0 बाय इनफैक्ट CV0 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आई हो गया V0 अपॉन 1/C ओमेगा। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ आपको गौर करने के लिए दो बातें हैं जो आपको गौर करनी है। तो सबसे पहली बात की बात करते हैं कि ये जो चीज़ है इसको हम बोल रहे हैं करंट की पीक वैल्यू आई नॉट। तो आई नॉट की जो वैल्यू होगी वो है V0 अपॉन 1/ओमेगा C। और टेक्निकली अगर डायमेंशनली देखा जाए तो इसके डायमेंशन होने चाहिए रेजिस्टेंस के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, पर मैं कह रहा हूँ इसके डायमेंशंस रेजिस्टेंस के होने चाहिए। तो जो ये चीज़ कहलाती है यहाँ पर, ये कहलाती है XC। XC का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर टू AC। और इसकी यूनिट अगर आप देखोगे ना तो इसकी यूनिट रेजिस्टेंस ही होती है, यानी ओम ही होती है, और डायमेंशन भी वही होता है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है AC की। तो इसका मतलब है कि जो XC है वो 1/ओमेगा C है, यानी फॉर हाई फ्रीक्वेंसी AC ओमेगा अगर बड़ा होगा हाई फ्रीक्वेंसी AC के लिए तो XC छोटा होगा एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी AC। यानी हाई फ्रीक्वेंसी AC को कैपेसिटेंस अपोज कम देता है और लो फ्रीक्वेंसी AC को कैपेसिटेंस अपोज ज़्यादा देता है ना। और अगर हम बात करें कि फॉर DC सर्किट्स, फॉर DC सर्किट्स ऑब्वियसली ओमेगा 0 होता है तो XC इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम ये जानते भी हैं कि DC सर्किट्स में स्टेडी स्टेट में कैपेसिटेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जिस सर्किट में कैपेसिटेंस कनेक्टेड होता है वहाँ पर जो करंट फ्लो है वो ज़ीरो हो जाता है, ये हम जानते हैं। अब हम दूसरे बात पे आते हैं, जो कि ये थी कि वोल्टेज हमने लिया था V0 साइन ओमेगा टी, और जो हमारा करंट आया वो आया I0 कॉस ओमेगा टी। तो आपको दिख रहा है कि करंट जो है वो π/2 आ गया है। और अगर कुछ बच्चे ये बात नहीं जानते तो मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि मैं कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आ गया है। तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स, प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे रहेगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में। और अगर हम इसका फेज़र डायग्राम बनाएं, और फेज़र हम हमेशा t = 0 पे ही बनाते हैं,
तो अभी भी हम t बराबर 0 पे इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हम t बराबर 0 पे देख सकते हैं कि इसका फेज तो 0 है, तो वोल्टेज को तो आप x पे बनाइए और करंट का फेज आ गया 90 डिग्री, तो करंट को आप y पे बनाइए। तो ये दिखा रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 अहेड है। अगर हम ग्राफ बनाएं करंट के, तो ये सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम वोल्टेज का भी ग्राफ बनाते हैं। तो वोल्टेज का ग्राफ तो साइनसॉइडल ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये तो v हो गया, ये हो गया t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। तो अब अगर हम बनाएंगे करंट का ग्राफ, तो जो करंट का ग्राफ है वो हमें कॉस का ग्राफ बनाना होगा। तो कॉस का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा। तो ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। तो ये बनेगा बच्चों करंट का ग्राफ। अगर हम इसमें अब बात करें एवरेज पावर लॉस की, तो वो Vrms Irms cos 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये आप देख सकते हैं कि cos 90 ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो आएगा और ज़ीरो आना भी चाहिए, क्योंकि एवरेज पावर लॉस इस सर्किट में ज़ीरो ही होगा, क्योंकि इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो रेजिस्टेंस नहीं है अगर, तो यहाँ पर हीट लॉस कोई कर नहीं रहा है। और हमको पहले ही पता है कि कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द एनर्जी, तो एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो पावर लॉस है वो ज़ीरो आएगा। तो बच्चों इतना ही इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और ये कंप्लीट हो गया प्योर कैपेसिटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम प्योर इंडक्टिव की बात करेंगे। थैंक यू।